हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखी है, डायमीटर दे रखी है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। क्लियर? चलो ये देखते हैं। ये हमारा दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ये इसका एक सेंटर है, सेंटर है, और इस सेंटर पे ये भी रेडियस होगी हमारी, ये भी रेडियस होगी। डायमीटर कितना दे रखा? डायमीटर इसमें 40 दे रखा, तो रेडियस कितनी होगी? 20 हो गई। और क्या दे रखी? एक कोड दे रखी है, ये एक कोड है, इसकी लेंथ भी 20 दे रखी है। क्लियर? इसको कोई नेमिंग दे लेते हैं ओ ए बी। ये नेमिंग दे ली हमने। इसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है एंड जो कोड है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है लेंथ ऑफ कोड। रेडियस ऑफ सर्कल की एंड लेंथ ऑफ कोड दोनों इक्वल दे रखी, 20 कितनी दे रखी है यहाँ पे? ये दोनों 20 दे रखी है, लिख सकते हैं 20 दे रखी है। तो फिर क्या करना है? 3 साइड्स आर इक्वल होगी। जब 2 साइड इक्वल दे रखी तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी। 3 साइड्स आर इक्वल है, थर्ड साइड्स इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो लिख सकते हैं सो ओ ए बी इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो लिख सकते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एंगल कितना होगा? ये जब साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो 60 होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 है, तो तीनों कितना होगा? एक का 60 होगा। तो लिख सकते हैं वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा। L इक्वल रेडियस कितनी है? 20 इंटू थीटा कितना है? 60 है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। तो n इन रेडियन करते हैं, L इन रेडियन इक्वल टू 1200 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल। ये कितने पे जा रहा है? 203 पे। फिर नहीं जा रहा, ये आ गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? ये हमारी एल आ गई है। ये हमें प्रूफ करनी थी, ये हमने हैंस प्रूव, ये हमने प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट वन देखते हैं, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स दे रखे हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। इनका रेशियो फाइंड करना है। यानी ये हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, ये हमें सर्कल दे रखे हैं, इसका ये सेंटर है और इसको मान लेते हैं हम R1, और इसमें एंगल कितना दे रखा? ये 60 डिग्री दे रखा, और ये हमारी L है। ये हमारा सेंटर है, इसको मान लेते हैं हम R2, और इसका एंगल कितना दे रखा? ये हमें दे रखा 75 डिग्री, और ये हमारी L है यानी आर्क है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू L है। तो लिख सकते हैं लेट रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू R1 एंड R2। तो θ1 कितना हो गया हमारे? 60 डिग्री हो गया, और θ2 कितना है? 75 डिग्री हो गया। तो वी नो, फर्स्ट सर्कल का देखते हैं। फर्स्ट सर्कल का L इक्वल टू R1 θ1, L इज इक्वल टू R1 60 इन रेडियन। इन रेडियन क्या है? L इज इक्वल टू R1 इंटू 60 इंटू थीटा पाई अपॉन 180 डिग्री।
तो लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R1 पाई अपॉन 3, क्योंकि 60 ये 3 पे कैंसिल हो गया। आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इधर देखते हैं सेकंड सर्कल पे, सेकंड सर्कल, सेकंड L इज इक्वल टू R2 थीटा 2, L इज इक्वल टू R2 और थीटा 2 की वैल्यू 75 डिग्री है। तो L इज इक्वल टू R2 इंटू 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की आ जाएगी 5 पाई अपॉन 12 R2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क इन सेम, L तो दोनों में सेम है, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इन सेम, लेंथ ऑन सेम, तो लिख सकते हैं पाई R1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 R2। क्लियर, ये पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा। क्लियर, तो क्या आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। ये हमारा रेशियो आ गया है, ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। एंड लास्ट वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज को देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।